हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। muy buenos días a todos। आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस इन स्पेनिश, जो कि वन ऑफ द एडवांस टॉपिक्स है जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। पैसिव फॉर्म को बनाने के लिए स्पेनिश में दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो बिल्कुल मैं कहूँगा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन टाइप है इंग्लिश से स्पेनिश में, और दूसरा है जो कि बहुत ही नेचुरल वे है स्पेनिश में बोलने का। तो पहले ऑफ कोर्स क्योंकि हम फेमिलियर हैं इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा, तो इंग्लिश के थ्रू जाएंगे वर्ड टू वर्ड, एंड देन जो दूसरा टाइप है उसमें वो मैं आपको इसके अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा अभी कि दो तरीके हैं, वही लिखा है मैंने ऊपर। जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें आप सीधे सब्जेक्ट लिखोगे, उसके हिसाब से शेर को कॉन्जुगेट करोगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि आदो ईदो फॉर्म होता है, एंड देन पोर लगाओगे और जो भी डूअर है, जो भी एजेंट है, उसका नाम लिखोगे आप। जैसे कि अगर शेर अगर यहाँ पे जो शेर है उसको कॉन्जुगेट करेंगे, डिपेंड करेगा अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो उसके जो पॉसिबल कॉन्जुगेशन है वो एस या फिर सोन हो सकता है। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो शेर का कॉन्जुगेशन फुए या फुएरन हो सकता है। अगर पास्ट इम्परफेक्ट में है सेंटेंस तो शेर का पॉसिबल कॉन्जुगेशन है एरा या एरान, और अगर फ्यूचर में है तो सेरा या सेरान। और अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आसीदो या आंसीदो। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि कॉन्जुगेशन हमेशा जो शेर का रहेगा वो तीसरा वाला कॉन्जुगेशन आएगा या लास्ट वाला आएगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनता है वो देख लेते हैं। जैसे वर्ब हमारा ए आर एंडिंग है आबला, तो इसके ए आर को हटा के हम आदो ऐड कर देंगे, बन जाएगा आबलादो। अगर वर्ब हमारा ई आर या आई आर है तो इसके ई आर और आई आर को हटा के हम ईदो लगा देंगे। जैसे कोमेर का ई आर हटाया और ईदो लगाया, बन गया कोमीदो। विवीर का आई आर हटा के ईदो लगाया, बन गया विविदो। ओके, एंड देन जो इसका आदोइदो फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए जेंडर और नंबर में। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और मैस्कुलिन है, फॉर एग्जांपल लिब्रो, तो हमारा जो कॉन्जुगेशन वो जो आदोइदो फॉर्म बनेगा अब्लादो या कोमीदो या विविदो। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और फेमिनिन है, फॉर एग्जांपल कासा, तो जो आदोइदो फॉर्म बनेगा आब्लादा, कोमीदा, विविदा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल और मैस्कुलिन है, फॉर एग्जांपल लिब्रोस की तरह, तो हमारा कॉन्जुगेशन बनेगा आब्लादोस, कोमीदोस या विविदोस। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल और फेमिनिन है लाइक कासास, तो जो आदोइदो फॉर्म बनेगा, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनेगा आब्लादास, कोमीदास या विविदास। और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पहले ही पता है उसमें कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसे आसेर का आसीदो ना होके एच होता है, देसीर का देसीदो ना होके दीच होता है, वेर का वीस्तो, एस्क्रिवीर का एस्क्रीतो, पोनेर का पुएस्तो, आबरीर का आबियरतो, रोम्पेर का रोतो, वोलवेर का वुएल्तो, मोरीर का मुएर्तो, कुबरीर का कुबियरतो। ऑफ कोर्स जब इसे जेंडर और नंबर से इक्वल करेंगे उसके हिसाब से लगाएंगे, तो आसेर का पॉसिबल फॉर्म बनेगा एचओ, एचा, एचोज एंड एचास। सिमिलरली देसीर का दीचो का बन जाएगा दीचो, दीचा, दीचोज एंड दीचस। तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि द बुक इज रिटन बाय मारिया। वी नो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जो शेर का कॉन्जुगेशन है वो प्रेजेंट में आएगा। एल लिब्रो एस एस्क्रीतो पोर मारिया। अब लिब्रो सिंगुलर था, मैस्कुलिन था, एस्क्रीतो हमने यूज किया। द लेटर वॉज सेंट बाय पेड्रो, द सेंटेंस इज इन पास्ट, तो शेर का कॉन्जुगेशन पास्ट में चला जाएगा क्योंकि लेटर जो है सिंगुलर है तो फुए, लकारता फुए। एंड क्योंकि कारता जो है वो सिंगुलर और फेमिनिन है, तो आदोइदो फॉर्म जो बना वो बन गया एनवियादा, तो लकारता फुए एनवियादा और पेड्रो। अनदर एग्जाम्पल, द हाउसेज वर बिल्ट बाय द वर्कर्स, तो लास कासास जो कि प्लूरल भी है और फेमिनिन है, तो हमारा बन जाएगा कंस्ट्रुइदास, लास कासास फुएरोन कंस्ट्रुइदास por los obreros। लास्ट एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय द बॉस, हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है तो शेर का कॉन्जुगेशन भी फ्यूचर में चला जाएगा, los documentos serán firmados por el jefe। और दूसरा जो तरीका है वो ऑफकोर्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, हालांकि स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है से
प्लस वर्ब जो कि थर्ड पर्सन में आएगा, विच मीन्स थर्ड कॉन्जुगेशन या फिर सिक्स्थ कॉन्जुगेशन बनेगा, एंड देन सब्जेक्ट. दिस इज मोर नेचुरल वे इन स्पेनिश लैंग्वेज. ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये स्पेनिश में बहुत ही नेचुरली यूज किया जाता है, बट हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, and make sure that you subscribe to our channel, click the bell icon so that you get the notifications each time I upload a video. Thank you for watching. Ciao, adios.